नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या हवाला कांड में बुरे फंसे दिल्ली के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, उन्हें जेल के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए? और इसी के साथ ही आखिर क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब ईडी ने यह कहा कि जरूरत पड़ी तो वो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल भी ले जाएंगे। तो समझाते हैं आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों आखिर ये बात सामने आई है कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए। बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका की अवधि सोमवार को 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रही है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वकील अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ईडी ने मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन की जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। दरअसल एजेंसी ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ी तो वो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाने को तैयार है। ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने यह कहा कि वो जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं और हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। अगर जरूरत पड़ी तो वो उनकी फिजिकल थेरेपी का हिस्सा है तो हम उन्हें एक स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं, लेकिन एम्स में मेडिकल परीक्षण कराए जाए। अभी की सलाह देखिए, उन्हें शावर में खड़े होकर के नहाना है। राजू ने कहा कि जांच एजेंसी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स या फिर किसी अन्य हॉस्पिटल द्वारा जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सप्ताह बाद तय की है। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए ये कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी हॉस्पिटल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। आपको बता दें, दरअसल जो अवधि है अंतरिम जमानत की सत्येंद्र जैन की, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया है और बाकायदा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी जमानत की तारीख है वो दरअसल 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। और जब इसी मामले की सुनवाई चल रही थी तब ये बात सामने आई कि मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन हुई है जिसकी वजह से उन्हें स्विमिंग पूल की आवश्यकता है, जिसके बाद ये कहा गया कि सत्येंद्र जैन को स्विमिंग की अगर आवश्यकता है तो ईडी खुद उन्हें स्विमिंग पूल तक ले जा सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर के बाकायदा कोर्ट में सुनवाई हुई थी और मेडिकल आधार पर जो अंतरिम जमानत दी गई है उसका भी ईडी ने विरोध किया है। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर के बाद उन्हें भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सामने आया और उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सीबीआई के बाद ईडी का रोल भी इसमें आया और अभी सत्येंद्र जैन जो है काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं। पिछले कई दिनों पहले तो सत्येंद्र जैन का वीडियो भी सामने आया था जेल के अंदर से, जिसमें वो लजीज व्यंजन का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं और बाकायदा ये जो फूड है, ये जो खाने हैं वो बड़े महंगे रेस्टोरेंट से मंगाए जाते हैं और इसको लेकर के भी काफी ज्यादा राजनीति चली थी। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन मसाज का भी आनंद ले रहे थे, जो कि एक कैदी के द्वारा ही उन्हें मसाज दिया जा रहा था। तो इस चीज को लेकर के भी बीजेपी
बीजेपी ने काफी ज्यादा मुद्दा बनाया था और उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ जेल में अपनी मंत्री को इस तरीके से लग्जरी सुविधा दे रही है कि उन्हें मसाज का भी आनंद मिल रहा है और महंगे खानों का भी आनंद मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने यह तर्क दिया कि जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन का जो वेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। सेम यही जो चीजें हैं वो अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया के साथ भी देखने को मिल रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया को लेकर के भी बार बार आम आदमी पार्टी का यही दावा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और हालांकि जो उनकी गिरफ्तारी है सीबीआई और ईडी के द्वारा वो शराब घोटाले मामले को लेकर के किया गया है और इस मामले को लेकर के न सिर्फ सत्येंद्र जैन को आरोप मुक्त बताती रही है आम आदमी पार्टी, बल्कि मनीष सिसोदिया पर भी यही कहती रही है कि मनीष सिसोदिया को बुरी तरीके से फंसाया गया है, कोई भी शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ईडी ने और सीबीआई ने जांच की है, शराब घोटाला की एक एक कड़ियां जो है दिल्ली से लेकर के साउथ लॉबी तक जुड़ी है और उसमें बकायदा ये मेंशन है कि कैसे जो रकम मांगी जाती थी वो घी के नाम पर मांगी जाती थी। तो ये भी चैट सामने आया था और इसी के साथ ही बहुत सारे कनेक्शन सामने आए थे कि कैसे दिल्ली से लेकर के साउथ की लॉबी तक ये कारोबार फैला हुआ है और जो कमीशन है शराब घोटाला मामले में वो कैसे तमाम लोगों पर बांटी जाती है। आपको बता दें कि जब सीबीआई ने इस मामले को लेकर के केस दर्ज किया था तो 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से नंबर 1 के आरोपी मनीष सिसोदिया भी रहे और तमाम लोग जो है इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में है। इसमें से तो कई सारे लोग जो ऐसे हैं वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चाहे शराब घोटाला मामला हो या फिर हवाला कांड हो, आम आदमी पार्टी के दोनों ही पूर्व मंत्री इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो यही दावा करती रही है कि उनके जो नेता हैं, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये बिल्कुल निर्दोष है, इन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वही सवाल तो फिर ये भी उठता है कि अगर वाकई में ये निर्दोष हैं तो इन्हें जेल में क्यों रखा गया है, इनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है और इसके पीछे जो भी सबूत है वो आखिर आम आदमी पार्टी कोर्ट में पेश क्यों नहीं करती, जिससे कि उन्हें आसानी से रिहा किया जा सके, आसानी से उन्हें जमानत मिल सके। आपको बता दें कि हवाला कांड को लेकर के लगातार सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में उनके जो तमाम विभाग थे, चाहे फिर मनीष सिसोदिया के हो या फिर सत्येंद्र जैन के हो, उनके जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज और अतिशी उनके भार को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लेकिन वही बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल तो आज भी मनीष सिसोदिया को कभी आज का भगत सिंह बता देते हैं तो कभी महाराणा प्रताप बता देते हैं। इस तरीके से न सिर्फ महापुरुषों का अपमान करते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाला मामले में दोषी है, ऐसे व्यक्ति की तुलना भारत के महापुरुषों से कर देते हैं, फिर चाहे वो भगत सिंह हो या फिर महाराणा प्रताप हो। ऐसे में दिल्ली की जनता भी लगातार इनके रवैयों को समझ चुकी है और बार बार अगर उनसे भी इसको लेकर के राय पूछा जाता है तो लोगों का कहना होता है कि हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देकर के ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।